बोलो हनुमंत लाल की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हमारे श्री हरि की कथा आज कुछ विशेष है और इस विशेषता को हम लोग जाने और जानने की भी जरूरत है सबको। इस समय इस दौर में अगर ये कथा को हम नहीं सुनेंगे और सुनाएंगे अपने परिवार को, अपने घर में अपने स्वजन को, सबको सुनने की और जानने की बहुत आवश्यकता है। और इस कथा के माध्यम से ही भवसागर से नैया पार हो सकती है सबकी। और हमारे श्री हरि कब कब अवतार लेते हैं, कब कब जन्म लेते हैं, यही कथा शंकर भगवान मैया पार्वती को सुना रहे हैं। और पार्वती मैया सुनना चाह रही थी, तो वही कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बताए थे। फिर वही कथा काकभुसुंडी जी पंछीराज गरुड़ को सुनाए। और वही कथा की शंकर जी इस प्रकार से कथा श्री हरि की कथा सुनाए। तो इसी प्रसंग पे हम लोग चलते हैं आज और कथा का आरंभ करते हैं। तो इस पृथ्वी पर जब जब अत्याचार बढ़ा है और असुरी शक्तियां अपना बाहुबल दिखाने की कोशिश की हैं, तब तब श्री हरि ने अपना अवतार लिया है। और अपना अवतार कई प्रकार से लिए हैं, उनके 12 अवतार हुए। एक बार क्या हुआ कि ऋषि मुनि लोग सब यज्ञ करने बैठे हुए थे और असुरी शक्तियां उसमें मांस डाल दे रही हैं, मदिरा डाल दे रही हैं, यज्ञ विध्वंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऋषि मुनि लोग बहुत प्रताड़ित हो गए, इतने दुखी हो गए कि वो पूजा जप तप पाठ योग कहीं करने बैठे, वहां पे असुरी शक्तियां तुरंत पहुंच जाएं और पहुंच करके विध्वंस करना शुरू कर दें। गौ हत्या कर रहे हैं, ब्राह्मण को मार रहे हैं, निर्दोष प्राणियों की हत्या कर दे रहे हैं। अब इंद्र भगवान भी परेशान, सब परेशान, देवी देवता भी हमारे परेशान, सब परेशान कि ये अत्याचार बढ़ता। तो वही कहते हैं क्या, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की, इसीलिए कह रहे हैं, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इस कथा को, इस प्रसंग को राम भक्ति कथा, शिव जी की कथा, मैया पार्वती की कथा, माता दुर्गा जी की कथा, कोई भी सत्य मार्ग पे चलने का रास्ता अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घर में, समाज में ये आचरण सिखाना चाहिए सबको। नित्य कर्म में ये भी आता है कि नित्य कर्म में पूजा पाठ भी करना बहुत जरूरी है और तबे धर्म की रक्षा होगी, हमारे सनातन धर्म की रक्षा तबे होगी। तो कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, अगर धर्म को कहेंगे कि नहीं, इसको हम नहीं मानते हैं, तो वहीं पर से हानि शुरू हो जाएगी। उसके दुष्ट लोग जो हैं आचरण नहीं सही रखेंगे और कहीं भी होगा, धर्म का कार्य होगा, सत्संग चलेगा, पूजा पाठ होगा, तो वहां पे कहेंगे ये आडंबर, यही हानि है धर्म की। इसी को कहते हैं धर्म की हानि। धर्म के रास्ते पे ना चलना, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, चोरी करना, आडंबर भरना। तो वही कहते हैं जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी।
तो एक जो असुरी शक्ति होती है, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनको अभिमान होता है कि अब हमारे बरोबर कोई है नहीं है, ये क्या कर लेंगे। अच्छा, रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति वो कहेगा नहीं, हाँ अरे हम कैसे मारे, कैसे क्या करें। लेकिन असुरी शक्तियां जो हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो हावी होते चले जाएंगे, झूठ पे झूठ बोलेंगे हैं, और वो जो है हमेशा सत्य पे असत्य को विजय, एक असत्य को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलेंगे। तो क्या कहते हैं, अरे करही अनीति, अनीति कार्य पूरे करेंगे, जो नीति के विरुद्ध होगा वही कार्य करेंगे। अगर अच्छा कार्य बताओ भैया ये कर लो, तो कहीं इसको तो नहीं करेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए हम उल्टा ही करेंगे। तो करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्रधेन सुरधरनी। विप्र को मारेंगे, गौओं को मारेंगे, सुर मुनि को सताएंगे, जो ऋषि मुनि हैं उनको सताते हैं, ये असुरी शक्तियां ऐसे होते हैं। तो क्या कहते हैं, तब तब प्रभुधारी, तब तब प्रभुधारी विविधि शरीरा। तब तब हमारे प्रभु श्री हरि वैकुंठ निवासी विविध प्रकार के रूप धारण करके, शरीर धारण करके, जो भी उस समय का सही रास्ता होता है उस हिसाब से वो अपना रूप धारण करके अवतार लेते हैं। तब तब प्रभु धरी विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब सत्संगी भक्तों का प्रभु हमारे उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए अपना अवतार लेते हैं और फिर असुरों शक्तियों का विनाश करते हैं। तो इसी प्रकार से एक बार जब सब ऋषि लोग यज्ञ जब तक कर रहे थे, अब उस समय क्या हुआ कि असुरी शक्तियां आ करके विध्वंस करना शुरू करी। तब ऋषि मुनि लोग बड़े परेशान हुए कि सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरबा गे बिरंची के लोगा, और संग गोतन धारी भूमि बिचारी परम विकल भय शोका। सभी सुर नर मुनि गंधर्व जितने थे सब इंद्रदेव के पास में गए, ब्रह्मा जी के पास गए कि हे प्रभु कैसे कल्याण होगा। विष्णु लोग वैकुंठ लोक में पहुंचे, जा करके स्तुति करने लगे। ब्रह्मा सब जाना, ब्रह्मा जी सब जान गए कि सुर लोग, गंधर्व लोग, सब लोग आ गए हैं, तो कुछ तो कारण है। तो ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु भगवान के पास चलना पड़ेगा, वही कल्याण कर सकते हैं, वैकुंठ सागर वासी, वही क्षीर सागर निवासी सबका कल्याण करने के लिए अवतार लेंगे। धारा निधारा ही मन धीर कह, बिरंच हरिपद सुमिरी, जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपत। तो श्री हरि के पास गए, अपनी विपत सब बताने लगे कि प्रभु ऐसे ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, निवारण करिए, त्राहिमाम करते हुए गए। तो क्या कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। हे प्रभु आप हर जगह व्याप्त हैं, हे प्रभु आप सब कुछ जानते, घट वासी हैं, और प्रेम ते प्रगट
और जब निर्छल स्वभाव से हरि को याद किया जाएगा, प्रेम भावना आएगी, हृदय से आएगी, तो हमारे श्री हरि वहीं पे प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद को बचाने के लिए खंभे से निकल आए, पृथ्वी का भार टालने के लिए उन्होंने 12 रूप स्वर्ग का धारण कर लिया, पृथ्वी को बचा के ले आए। तो जब जब इस धरा पे, इस विश्व में, इस संसार को उन्होंने बचाया है, हमेशा बचाया है। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो हूं मैं जाना। हाँ, तो सभी लोग सुरमुनि स्तुति करते हैं। क्या करते हैं? सुनि बिरंचि मन हरस तन, पुलकी नयन बहनीर। अब इतने दुखी हो गए, सब ऋषि मुनि दुखी हो गए, प्रभु के पास करुणा निधि के पास पहुंचे और एकदम धार बह रही है आंखों से कि हे प्रभु, बहुत महान कष्ट है, बड़ा अत्याचार कर रहे हैं अन्यायी लोग, जीना दूभर कर दिए हैं एकदम से। आप समझ लीजिए कि बहुत परेशान हो गए प्रभु, आप कल्याण करिए, त्राहिमाम त्राहिमाम। सुनि बिरंच मन हरस तन, पुलकी नयन बहनीर। स्तुति करत जोर कर, सावधान मति धीर। सभी लोग स्तुति करते हैं। क्या करते हैं? जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्रुज हित कारी, जय असुरारी, सिंधे सुता प्रिय कंता। हे प्रभु, गौधेन ब्राह्मण सुर, ब्राह्मणों की बहु बेटियों का रक्षा करने के लिए, हे प्रभु, सबकी रक्षा करने के लिए, घर परिवार कुटुंब की रक्षा करने के लिए, हे प्रभु, मैं आपसे स्तुति करता हूँ। पालन सुर धरणी, हे प्रभु, पूरे धरा का पालन करने वाले आप हैं। पालन सुर धरणी, आदि बुद्धि करणी, मरम न जाने कोई। हे प्रभु, आपका मर्म कोई नहीं जानता है। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी। हे प्रभु, आप घट घट के वासी हैं। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परम अनंता। आप हर जगह व्याप्त हैं, आपके अनंत रूप हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अभिगति गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहिति मुकुंदा। जेहि लाग विरागी, अति अनुरागी। हे प्रभु, हम लोग आपकी शरण में आए हैं और जो प्रेम से, अनुराग से, निर्छल स्वभाव से आपको भजता है, उसका कष्ट जरूर दूर करते हैं। जेहि लाग विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह वृंदा। निश्वास निधावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जहि शिष्टहु पाई, द्विविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करहु अघारी, सो करहु अघारी, चिंता हमारी, जानहि भक्ति न पूजा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगा, जानता ही नहीं हूं कैसे स्तुति पूजा की जाती है, लेकिन प्रभु दर्शन दीजिए। सो करहु अघारी, चिंता हमारी, जानहि भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुन मन रंजन, गंजन विपद भरूता। मन बच क्रम वाणी, मन और वचन, कर्म और वाणी, तीनों से मैं आपकी, चारों से मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। मन बच क्रम वाणी, मन वचन
कर्म और वाणी तीनों से अगर प्रभु आपकी हम स्तुति कर रहे हैं, मन बच क्रम वाणी चार शयानी, सरल सकल सरयूथा, शारद सिद्ध शेषा ऋषय अशेषा, जाका को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, वेद भी आपके वर्णन किए हैं। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवंश श्री भगवाना, भव भारित मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूंजा, मुन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमक नाथ पद कंजा। तो सभी सुर लोग स्तुति करते हैं और बार बार प्रभु कहते हैं कि मैं आपके चरणों में शीश झुकाया हूं प्रभु, आप मेरा उद्धार करने के लिए आइए। तो प्रभु ने उनको सबको आशीर्वाद दिया, आश्वासन दिया और फिर उन्होंने अपने जन्म का रहस्य बताया कि मैं अवधपुरी में राजा दशरथ जी के यहाँ जन्म लूंगा, कौशल्या मैया के गोद में उनकी कोख से जन्म लूंगा। और इस प्रसंग को मैं कल कहूँगा, कल की कथा हमारे लोगों की रहेगी कि राजा दशरथ जी के मन में कैसे एक बार विचार उत्पन्न हुआ। तो उस कार्य करने के लिए प्रभु ने कुछ प्रेरित किया। राजा दशरथ जी यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ से उनको यज्ञ देवता प्रकट होते हैं, फिर खीर के कटोरा लेके निकलते हैं। इस प्रसंग को हम कल सुनाते हैं। फिर बैठें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।